दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक 100 में से 80 लोगों को होने वाली बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको शुगर बोलते हैं, डायबिटीज़ भी बोलते हैं। उस बीमारी के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूँगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट बताऊँगा। ये शुगर एक बीमारी नहीं है, लाइफ स्टाइल चेंजिंग डिसीज इसको बोलते हैं। जैसे ही अपन लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हुई, वैसे ही ये रोग आपके साथ आपके शरीर में दाखिल हो जाता है। इसके साथ में ये अपने साथ में लेके आती है बीपी, जो इसकी छोटी बहन है उसको साथ में लेके चलती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो शुगर जिसको है उसको बीपी भी होना अनिवार्य है। अगर अपन इसको क्योर करना है, ठीक करना है, तो दवा के साथ में अपन को फिजिकल चीज़ को भी देखना पड़ेगा। जैसे सुबह रनिंग, योगा, ये सारी चीज़ें आपको करना रहेंगी और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना रहती है। जैसे रात तक जगना, लेट नाइट खाना खाना, सुबह नाश्ता लेट करना, दोपहर में खाना लेट खाना, कुछ भी खा लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बीमारी को बढ़ावा देती हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है सुबह कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना। ये बीमारी के लिए एक एंटीडोज का काम करता है। जैसे ही अपन इस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं, बीमारी अपने आप धीमे धीमे से कम होने लगती है। और ये रोग कोई ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी नहीं हो सकती है, इसकी जानकारी बिल्कुल हो सकती है। जैसे ही अपन अपने शरीर में आता है, रात को बार बार बाथरूम आना, खाना भरपेट खाने के बाद भी भूखा रहना, ऐसा लगता है जैसे भूख अभी कम है, अभी ज़्यादा है, कभी भूख कम रहती है, कभी भूख ज़्यादा रहती है, बार बार बाथरूम आती है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, जल्दी थकान आ जाती है। ये सारे क्लोज आपको सामने आने लगेंगे, आप समझ लेना कि आपको डायबिटीज़ ने जकड़ लिया है। ये चीज़ें अमूमन लोगों में होने लगती हैं और इसको लगभग अपन को 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में सामान्य व्यक्ति को चेक कराते रहना चाहिए, कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। बीपी भी चेक कराएं, बीपी कहीं गड़बड़ तो नहीं रहा है, क्या है। बार बार बाथरूम आना एक संकेत है, खाना खाने के बाद भी भूख लगना एक संकेत है, इंडाइजेशन एक संकेत है, आपका मोशन साफ नहीं हो रहा है, ये भी एक संकेत है। इन संकेतों के साथ में आइए अब अपन इसकी मेडिसिन की बात करते हैं, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, सेफ ट्रीटमेंट है, नो साइड इफ़ेक्ट ट्रीटमेंट है। इसमें मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन मैं बनाता हूँ। जो भी मैं मदर टिंचर का नाम बोलूँगा उसको समान मात्रा में आपको मिलाना है। पहला मदर टिंचर का नाम है सिजिजियम जेम्बोलिन क्यू। दूसरा मदर टिंचर है जेमनेनियम सिल्वेस्ट्रा क्यू। तीसरा मदर टिंचर है एब्रोमा अगस्टा। चौथा मदर टिंचर है एसिड फोर्स। और 5वां मदर टिंचर है टिनिस्पोरा कोर क्यू, जिसको गिलोय बोलते हैं। और छठा मदर टिंचर है सिफलेंडिका इंडिका क्यू। ये 6 मदर टिंचर को समान मात्रा में आपको मिलाना है, मिला करके रखना है। ये 15-15 ml भी ले सकते हैं, इसको 30-30 ml भी दुकान से ख़रीद सकते हैं। इसको
अगर आपके पास बॉटल छोटी है तो आधा आधा आप सभी को मिला लें, और आधी बॉटल बचे वो आप रख लें, दोबारा फिर वैसे ही मिलाना है। इसको लेने के साथ में एक दवा आती है यूरेनियम नाइट्रिकम 30, जिसको आप सुबह शाम लेना है। मदर टिंचर को समान मात्रा में मिले हुए मदर टिंचर को 15-15 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में लेना है। यूरेनियम नाइट्रिकम 30 ये गोलियों में लेना है, 4 गोली सुबह और 4 गोली रात को लेना है। इसके साथ में एक दवा आती है इंसुलिनम 200, इसकी बहुत छोटी सी 1 ग्राम की दुकान से बनवा लेना गोलियों में, जिसको हर हफ्ते में 1 बार लेना है। इसके साथ में ही जैसे अपन संडे से स्टार्ट करते हैं तो अगले संडे को आपको 200 की इंसुलिनम की 1 खुराक लेना है। कभी भी दिन में ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कभी भी आप ले सकते हो, 1 खुराक लेना है केवल। इसके साथ में एक चलने वाला न्यू लाइफ कंपनी का एक सिरप है, जिसको डाइवोसिन एन करके आता है। ये सिरप है, इसकी 2-2 चम्मच सुबह शाम भोजन से आधा घंटे पहले लेना है। उसके साथ में एक टैबलेट आती है HBL की डाइवोनेल, इसकी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। और मैंने फिर आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि लाइफ स्टाइल चेंज करना ही इसका एक उपाय है। दवाएं तो काम अपना करेंगी, मगर इसमें लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत आवश्यक है। सुबह की मॉर्निंग वॉक चालू कर दें, रात को खाना खाने के बाद भी कम से कम 1000 कदम अपन को चलना है। जैसे ही अपन लाइफ स्टाइल इसकी चेंज करते हैं, वैसे ही ये बीमारी धीमे धीमे कम होती जाएगी। अगर आप कोई भी एलोपैथिक गोली चला रहे हैं तो एकदम बंद नहीं करना है। उसके साथ में जो मैंने बताए है, मदर टिंचर का जो कॉम्बिनेशन बताया है, जो मैंने सिरप बताया है, जो टैबलेट बताई है, वो साथ में आप चालू कर देना, मगर एकदम बंद नहीं करना है। एलोपैथी दवा अगर चल रही है तो एकदम बंद नहीं करना। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि अब मेरी दवाएं एलोपैथी कुछ कम करना पड़ेंगी, क्योंकि मेरी डायबिटीज़ कम होने लगी है। जब आप बार चेक करेंगे, वीकली अपन चेक करेंगे, 15 दिन में चेक करेंगे, तो आपको खुद मालूम पड़ने लगेगा कि अब मेरी डायबिटीज़ कम होने लगी। इसका कारण है कि आप अपनी एलोपैथी दवाओं को थोड़ा सा कम करते चलें अपने डॉक्टर से मिल कर के, बाकी इनको चालू रखें। एक दिन ऐसा आएगा एलोपैथी की आपकी दवा बंद हो जाएगी, केवल होम्योपैथी दवा आप चालू रखना। उसके लगभग 6 महीने तक आपको ये दवा आगे तक लेना है होम्योपैथी, और उसके बाद आपकी दवाएं बंद हो जाएंगी। ज़िंदगी भर के लिए आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये था होम्योपैथी के उपाय रोकने के, डायबिटीज़ रोकने के उपाय एवं उसका ट्रीटमेंट। धन्यवाद।